जो बाजारू गुरु हैं, जो लूट लाट रहे हैं, जेल भी चले जा रहे हैं, उनको तो मैं दोष देता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ सप्लायर हैं। उन्होंने आपको वही दिया जो आपने मांगा। आप उनके पास मनोरंजन मांगने गए थे, उन्होंने मनोरंजन दिखा दिया। आप गए थे उनके पास कि हमें भूत चढ़ा है, उन्होंने कहा भूत भगाए देते हैं तुम्हारा। परंपराएं हैं। दर्शन के बीच जो विवाद है और जो धार्मिक विवाद है इस समय दुनिया, और उससे सबसे ज़्यादा दो चार हो रही है। धर्म के नाम पर अगर विवाद हो रहा है तो ये सारे विवाद अधार्मिक हैं। हमें धर्म के नाम पर किस्से कहानियां दे दिए गए हैं, नियम कायदे दे दिए गए हैं, कर्मकांड दे दिए गए हैं। दर्शन नाम सुनते ही युवाओं को बड़ी असहजता होती है। यहाँ एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फिलोसोफर नहीं है। सब कोई अपने खेत से उठता फिलोसोफर है, कोई गली मोहल्ले से उठ रहा है, स्कूल कॉलेज के फिलोसोफर हैं, चौराहों पर फिलोसोफर हैं, नुक्कड़ पर फिलोसोफर हैं, चाय के अड्डों पर फिलोसोफर हैं, बाथरूम में फिलोसोफर हैं, इंस्टाग्राम में फिलोसोफर हैं। और आज का जो युग है वो आपको अच्छा अनुभव करने के, फील गुड करने के इतने साधन और इतने मनोरंजन देता है कि आपकी हालत कितनी भी खराब हो, आपको फिर भी ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी तो ठीक ही चल रही है। तो आज गुलामी के जो दाम मिलते हैं उतने कभी नहीं मिलते थे। तो आज गुलामी को ठुकराना और मुश्किल होता जा रहा है। आपने तो खुद छोड़ दिया और युवाओं को कह रहे हैं कि दाम मिल रहे हैं इसलिए उन्होंने पकड़े रखा है। तो इसीलिए तो हमारा इनका प्यार है ना। ये इनके सामने कोई तो खड़ा होता है जो कि अभी दाम लेकर बिकने को तैयार नहीं है। तो यही बात इन्हें अच्छी लगती है। नमस्कार। कलिंग की धरती पे आचार्य प्रशांत जी से बात करने का मुझे अवसर मिला और आचार्य जी की भुवनेश्वर आगमन में कलिंग की धरती पर और कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में आगमन के दौरान एक इच्छा थी कि उनसे संवाद का काम मैं करूं। आचार्य जी खुद बहुत अच्छे प्रवचन करता हैं और व्याख्यान देते हैं, शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, प्रशिक्षक हैं और प्रखर वक्ता हैं, तो वो स्वयं कुछ कहेंगे। लेकिन आचार्य जी की उन्हें संवाद में अभिरुचि है और वो बात करना चाहते हैं। हमारा आज का विषय जो है, आचार्य जी का जो क्षेत्र है वो बहुविध क्षेत्र है। लगातार देश की युवा पीढ़ी से संवाद करते रहते हैं और भारत के जितने भी बड़े संस्थान हो सकते हैं जहां सबसे प्रखर बुद्धिमत्ता उपलब्ध होती है, उन्हीं के बीच आप रहते हैं। तो युवाओं के दिल, युवाओं के दिमाग, युवाओं के मानस और उनके सामने जो संघर्ष है, उनके सामने जो भविष्य है या वो जो पा चुके हैं उसको लेकर जो उनके मन में कई बार अराजकता होती है, कई बार दुविधा होती है और वो एक तरह के स्वयं के संघर्ष से लड़ रहे हैं वर्तमान समय में, आधुनिकता के प्रखर प्रवाह के चलते, तकनीक के प्रवाह के चलते, धन के प्रचुर उपलब्धता के चलते। आचार्य जी उनके मन में वो शांति हो, वो अपने जीवन के सही उद्देश्य को पा सकें, उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हमारा आज का विषय भारतीय दर्शन, वेद और परंपरा में युवाओं की जो भूमिका है, भागीदारी है, उस पर केंद्रित है। और संयोग की बात है कि आचार्य जी की एक किताब बहुत चर्चा में है, ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी, जिसका कवर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शिकायत के साथ शुरू करूंगा आचार्य जी से कि इनकी जो पुस्तकें हैं
अंग्रेजी में पहले आती हैं, हिंदी में बाद में आती हैं और भारतीय भाषाओं में सबसे बाद में आती हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय युवाओं को आपकी बातों की ज़रूरत अपनी भाषाओं में ज़्यादा है। और आप बेस्ट ब्रेन के साथ तो काम करते हैं, IIM, IIT और इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट के पास तो सुविधा भी है। वो बच्चे काफ़ी अभिजात के घरों से आते हैं या पढ़ लिख कर आते हैं। तो जो सामान्य तबका है, जो युवा है, जो गाँव का है, भारत की गाँवों का है और कहीं पढ़ाई कर रहा है, आपके यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति और आपकी लोकप्रियता 90 मिलियन से अधिक लोगों तक आपका प्रचार प्रसार है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो ये युवा है जो भारत के दर्शन, परंपरा और आपको सुनकर उनसे जुड़ना चाहता है, अपनी किताबें उनकी भाषा में क्यों नहीं पहले लाते? नहीं, आपकी शिकायत वाजिब है, पर आंकड़े थोड़ी सी अलग कहानी कहेंगे। लगभग 160 किताबें हैं, जिसमें से 120 हिंदी में ही हैं और वो हिंदी में ही है, माने उनका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध नहीं है। क्या बात है, बहुत तो शिकायत शायद दूसरे छोर से हो सकती है कि जो अंग्रेजी पाठक है वो कह सकता है कि आपका जो 3/4 साहित्य है वो तो हिंदी में ही है और हमें कब मिलेगा। कुछ गिनी चुनी किताबें हैं। प्रशांत अद्वैत संस्था अपने आप में एक प्रकाशक है, हम पब्लिशर हैं और बहुत किताबें हैं और बहुत लोगों तक पहुंच रही हैं। और जैसे हमने पिछली चर्चा में, आपको याद होगा, बात करी थी कि न्यूनतम मूल्य पर हम पहुंचा रहे हैं। तो कुछ गिनी चुनी किताबें हैं जो बाहरी प्रकाशकों को हमने दी हैं, जिसमें पेंगुइन, हार्पर कॉलिंस, जायको, ये लोग हैं। और वो 4 अंग्रेज़ी की किताबें हैं और 1 या 2 हिंदी की किताबें हैं। जो वो 4 अंग्रेज़ी की किताबें हैं, बस उनके हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है। वो जो 4 बाहरी प्रकाशकों को दी हैं, क्योंकि उनकी हो गई वो किताबें, तो उनके अनुवाद उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये जो ट्रुथ विदाउट अपॉलजी है, इसके हिंदी अनुवाद पर भी काम चल रहा है। चलिए, बहुत जल्दी आए, मुझे ये अपेक्षा है। और आप इस किताब पर हम चर्चा करेंगे लंबी, क्योंकि ये किताब 9 अध्यायों में बटी है और एक ऐसे सच की बात करती है जो हम सभी के पास है, हम सभी के जीवन में है, उम्र का कोई भी पड़ाव हो। और हालांकि आप युवाओं के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये किताब किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति के, यहाँ तक कि जो जीवन के आखिरी चरण में है, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि ये दृष्टि बदलने वाली किताब है, कुछ सिखाने वाली किताब है। इस किताब में क्या है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। चूँकि हम कलिंग की धरती पर हैं, तो सबसे पहले कलिंग को लेकर आपके मानस में जो छवियां आती हैं, जो विचार आते हैं, वो क्या हैं? मतलब यहाँ के इतिहास, संस्कृति और इस धरती पर जब आप पहली बार आए, उसकी कुछ स्मृतियाँ हैं तो साझा करें। तो कल ही भोर में, उसको परसों देर रात कहिए, कल भोर कहिए, तो मैं भुवनेश्वर पहुंचा हूं। तो कल तो रात में सत्र था, वो लगभग 5:30 से शुरू हो करके 10 या 11 बजे तक चला। बड़ा अद्भुत आनंद था। आज मैंने दिन लगाया कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों को देखने में। तो चूंकि मैं पहली बार आ रहा हूं, तो स्मृतियां तो नहीं है, अनुभव हैं, और वो बहुत ताज़े हालिया अनुभव हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हाल में उपस्थित सभी लोगों को इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान कलिंग की धरती पर आचार्य प्रशांत पहली बार हैं। तो आज बड़ा रोचक वाकया हुआ। हम राजा रानी मंदिर में थे, तो वहाँ बात करते करते मैंने कुछ कहना शुरू कर दिया, और चूंकि संस्था के अन्य लोग भी साथ में थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई।
और वहाँ जो अन्य सब लोग घूमने आए हुए थे मंदिर में दर्शन के लिए या सिर्फ पर्यटन के लिए, वो लोग धीरे धीरे करके एकत्रित हो गए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है वहाँ लगभग 2 घंटे बात हुई होगी। और मेरे लिए ये बात महत्वपूर्ण है, रोचक है और आनंदप्रद है कि कलिंग में लोग ऐसे हैं जो जहाँ भी जाते हैं, भले ही व्यक्ति सामने अपरिचित खड़ा हो, पर अगर उसमें बोध पाते हैं, चेतना की सुगंध किधर से भी आती है उनको, तो वो खींचे चले जाते हैं। तो एक छोटी मोटी भीड़ सी वहाँ एकत्रित हो गई थी। यद्यपि जब कोई चैतन्य होकर सुनने आए तो उसको भीड़ कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी। और उनमें से अधिकतर लोग मुझे लगता है शायद मुझे पहली बार देख रहे हों, और कुछ तो एकदम उड़िया भाषी थे, तो उन्हें मेरी बात पूरी तरह समझ में भी ना आ रही हो। लेकिन न सिर्फ उन्होंने ध्यान से सुना, अनुमति लेकर पास भी आए और प्रश्न भी पूछे। वाह। तो ये बात हृदय स्पर्शी थी। और आप सब को मेरा धन्यवाद और आयोजकों को आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ, कल का सत्र था, आज का है, अभी 1-2 दिन और मैं आपके बीच रहूँगा, आपसे अधिक हार्दिक बात हो पाएगी। आप कल भी आए थे, 1000 से अधिक संख्या में उपलब्ध थे, उपस्थित थे। आज भी आप हैं। मैं चाहूँगा कि हम सदैव समय का जो अधिकतम सदुपयोग कर सकते हैं करें। आपका एक बार फिर से आभार। आचार्य जी, अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, भारतीय दर्शन, परंपरा और युवा। मेरी दृष्टि में आपकी जो अपनी जीवन यात्रा अब तक की है, उसमें इन तीनों का समुच्चय दिखाई देता है। आपने युवा अवस्था में ही अपने जीवन के बड़े निर्णय किए, जिस एक तरफ आधुनिकता, प्रचुरता, समृद्धि सब कुछ था, और दूसरी तरफ दर्शन, ज्ञान और प्रज्ञा थी। वर्तमान का युवा जिन लोगों के बीच आप जाते हैं, वो कहीं न कहीं इनके बीच झूल रहा होता है। एक तरफ उसके पास परंपरा की थाती होती है, और दूसरी तरफ आगे बढ़ने का आकर्षण होता है। और वर्तमान समय में जिस तरह की उपलब्धता है आधुनिक संसाधनों की, उसकी तरफ उसका आकर्षण होता है। मेरा प्रश्न ये है कि आपकी जो अपनी पृष्ठभूमि, शिक्षा और आपका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, और जो भारतीय दर्शन, वेदांत, द्वैत को समझने की जो आपकी दृष्टि रही है, इन दोनों के बीच आपने सामंजस्य कैसे बैठाया, और आज का युवा अपनी परंपरा और उस आकर्षण के बीच कैसे तालमेल बैठाए? पहले आप अपने हिस्से का संवाद करेंगे, और दूसरा उस युवा की बात करेंगे जो आज उन चुनौतियों से दो चार हो रहा है। देखिए, 2-3 बातें होती हैं। आप दुनिया को देख रहे होते हैं और समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। आप युवा हैं, आप 18 साल, 20 साल या 25 साल के हैं, और अभी आप ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया में ही हैं। आप समझने चाह रहे हैं कि ये दुनिया चलती कैसे है, इसका इतिहास क्या रहा है, आर्थिक व्यवस्थाएं क्या हैं, संविधान क्या है, राजनैतिक संस्थाएं कौन सी, आप ये सब जान रहे हैं। तो ये आप जानते जा रहे हैं। फिर आप अपने आप को देखते हैं कि आपने किस रास्ते से यात्रा करी है, आप कहाँ तक पहुँचे, और आप जहाँ खड़े हुए हैं, आपकी अपनी स्थिति क्या है। तो ये 2 बातें हो गई। एक हो गया बाहर का तथ्य और एक हो गया अपना तथ्य। और इन दोनों
से अलग और इन दोनों के ही कभी काबू में ना आने वाली बात होती है एक एक दूर का सितारा, जैसे ध्रुव तारा, जिससे हर युवा के हृदय में प्रेम होता है। सत्य है वो, जो तथ्यों की बहुत परवाह नहीं करता, न वो इस बात की बहुत परवाह करता है कि दुनिया बड़ी संपन्न हो गई है, पैसा ही पैसा बिखरा हुआ है, न वो इस बात की परवाह करता है कि हम जिस परंपरा से आ रहे हैं, हमारे पीछे खानदान में क्या काम धंधा व्यापार होता था, या कि हमारे माँ बाप हमसे किस तरह की उम्मीदें रखते हैं। न वो बाहरी तथ्य को बहुत मोल देता है, न भीतरी तथ्य को। अब ये फैसला आपको करना होता है कि आप इस त्रिकोण में किसको चुनेंगे। किसी भी त्रिकोण की तरह इसमें दो बिंदु तो होते हैं जो जमीनी होते हैं और एक होता है जो आसमानी। ठीक है, आप चुन सकते हो कि मेरी प्रथा परंपरा क्या रही है, या मेरी व्यक्तिगत कामनाएं क्या रही हैं, या वो सब क्या जिसको मैं अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानता हूं युवा होने के नाते, कि भाई हमारा पुश्तैनी व्यापार है और पिताजी चाहते हैं कि मैं उस व्यापार को आगे बढ़ाऊं, और वो सब बातें। या आपकी थोड़ी जागरूकता बढ़ सकती है, आप कह सकते हो मैं देख रहा हूं कि बाहर अर्थव्यवस्था के फलाने क्षेत्र में, फलाने सेक्टर में आने वाले समय में ज़्यादा अवसर होंगे, तो मैं जा रहा हूं उस क्षेत्र में एमबीए करने। आप ये कर सकते हो। या आप चुन सकते हो कि वो कोई है जो पुकार रहा है और वो कह रहा है कि पैदा हुए हो, जितने भी बंधन हैं, चाहे भीतर के चाहे बाहर के, उनको तोड़ने के लिए। हाँ, इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उन बंधनों को एक झटके में एक साथ तोड़ दो, क्योंकि उन बंधनों का स्वरूप अभी तुम ठीक ठीक पहचानते भी नहीं हो। पर इतना तो कर सकते हो ना कि बंधनों को हार ना मान लो, बंधनों को आभूषण ना समझ लो। इतना तो कर सकते हो, और जितना समझ में आता जाए कि फलानी चीज हम पकड़ के बैठे हैं, है ये हथकड़ी ही, कम से कम उस हद तक तो उसको तोड़ते चलो। तो ऐसे करते हुए मेरी यात्रा आगे बढ़ी। भीतर के तथ्य उपलब्ध थे, और तथ्य तो तथ्य होते हैं, और बाहर के भी तथ्य उपलब्ध थे, और कोई तरीका नहीं था कि एक झटके में जिस हालत में हूं उससे आजाद हो सकूं। तो शनै शनै, कदम दर कदम, जितने भी प्रलोभन हो सकते थे, जितनी भी पुरानी प्रथाएं हो सकती थीं, किसी को चुनौती दी, किसी को लांघा, किसी को तोड़ा, किसी के नीचे से निकल गया, किसी के ऊपर से फांद गया। ऐसे करते हुए आगे बढ़ता रहा, और अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं नहीं कह सकता कि जो कुछ था उसको लांघ गया हूँ, बहुत कुछ है जो अभी बाकी है, बहुत बंधन है जो शेष हैं। धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनको लांघता चलूँ। ये आप लोगों ने भी जो मेरा स्वागत किया, और मैं बहुत विनम्रता से उसको स्वीकार करता हूँ। वास्तव में आप मेरा स्वागत नहीं कर रहे थे, जो मेरे माध्यम से आप तक आपकी ही संभावना की अनुगूंज पहुंचती है ना, आप उसका सम्मान कर रहे थे। एक काम करा है मैंने अपनी जिंदगी में कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी तल पर थमकर नहीं बैठ जाना है कि हो गया, यही आखिरी है, अब रुक जाओ, सेटल हो जाओ। वो नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। और जैसे मैं जिया हूं वही मेरा आपके लिए भी संदेश है, और आपके लिए वो संदेश और प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जब आप आपकी उम्र में होते हो, आप में से अधिकांश लोग मुझे 35-40 से नीचे के ही दिख रहे हैं, तो भीतरी बाहरी त्रिकोण के का जो आधार है, उसके दोनों बिंदु, भीतरी दबाव बाहरी दबाव, दोनों काम कर रहे होते हैं कि बस अब किसी जगह पहुंच जाओ, वहां रुक जाओ, बस जाओ, और फिर जीवन को भोगना शुरू कर दो। वो कभी मत करिएगा
जीवन किसी भी तल पर रुकने के लिए नहीं है। चुनौती देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस यात्रा की कोई मंजिल नहीं है, आगे बढ़ना ही लगातार मुक्ति है। बस यही है। आचार्य जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर आज के व्यक्ति को यह तय करना हो कि वह भारतीय दर्शन में किस बात को चुने, अपने आप को यानी मैं कौन हूं उसकी तलाश करे, अपने परिवार की ओर उन्मुख हो और सामाजिक बंधनों को देखे, या इस बात को चुनना हो कि समाज को परिवर्तित कैसे करे, तो उसे किस बिंदु को चुनना चाहिए? वही बिंदु जो आधारभूत है। समाज को अगर मैं चुनूं भी तो समाज मैंने और मेरे जैसों ने ही बनाया है। ये समाज मेरे ही लिए है। मैं ही इस समाज का दृष्टा भी हूँ, सज्जनकर्ता भी हूँ, और मैं ही हूँ जो इस समाज की रवायतों को बनाता बिगाड़ता भी रहता है। तो समाज को भी अगर मुझे सुधारना है तो मैं की तरफ तो आना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा कि अपनी कामनाओं को देखूं, तो कामनाएं भी तो मेरी ही हैं। अपनी परंपराओं को देखूं तो वो परंपराएं भी तो मेरी ही हैं। तो ले दे करके अपने आप को देखने के अलावा दर्शन में कोई विकल्प होता ही नहीं है, क्योंकि दर्शन सत्य की तलाश है। झूठ तो नंगी आंखों से भी दिख जाता है। झूठ के लिए तो आंखें खोले रखना भी जरूरी नहीं है, आंख भी बंद करो तो भी कुछ ना कुछ दिख ही रहा होता है। झूठ के लिए तो दर्शन चाहिए ही नहीं। दर्शन माने सत्य, और सत्य क्या है क्या नहीं, उसका असर मुझ पर पड़ना है। कि झूठ में फंसूं तो दुख मुझे झेलना है। तो मैं ही जाकर के कभी कभार, बल्कि अक्सर, बल्कि लगभग हमेशा झूठ को ही सच बोल आता हूं। दर्शन यदि सत्य की तलाश है तो मैं ही तो वो हूं ना जिसने झूठ को ही सत्य घोषित कर रखा है। तो सत्य को तलाशूं या अपने आप को तराशूं? अगर मैं ही झूठ में डूबा हुआ हूं और मैं कहूं कि मैं बाहर सत्य की तलाश करने निकला हूं, तो मुझे पता भी कैसे चलेगा कि मैंने जिसको सत्य घोषित कर दिया वो सत्य है या मेरा ही कोई झूठ जिसको मैं सच बोल करके पूज रहा हूं? तो दर्शन में आत्म अनुसंधान का कोई विकल्प नहीं है। आत्मज्ञान दर्शन की मंजिल है और आत्म अवलोकन उसकी विधि है। इसके अलावा बाकी सब जो किया जा रहा है वो एक अच्छी जिज्ञासा हो सकती है, वो समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में किया गया शोध हो सकता है, पर उसको दर्शन नहीं बोल सकते। मैं मुस्कुराया इसलिए था आपके उत्तर के बीच में कि मैं दो प्रश्न पूछना चाहता था, और संयोग ये कि आपने उत्तर में उन दोनों प्रश्नों को समाहित कर लिया। तो मैं इस बात पे हंसा था कि मेरे अगले प्रश्न के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो दुनिया भर में दार्शनिक परंपराएं हैं, दर्शन के बीच जो विवाद है और जो धार्मिक विवाद है इस समय दुनिया उससे सबसे ज़्यादा दो चार हो रही है। या अगर हम इस बात को मैं घुमाकर प्रश्न करूं कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आपकी दृष्टि में वह क्या है? देखिए, विवाद मान्यताओं के बीच होते हैं, पूर्वाग्रहों के बीच होते हैं, कामनाओं और स्वार्थों के बीच होते हैं। सत्य और सत्य में तो कोई विवाद हो नहीं सकता ना। तो जब भी कभी धर्म का आधार मान्यता बनेगी, परंपरा बनेगी, तो विवाद होकर रहेगा। उनको धार्मिक विवाद कहा भी नहीं जाना चाहिए। वास्तव में धर्म के नाम पर अगर विवाद हो रहा है तो ये सारे विवाद अधार्मिक हैं।
कारण क्या है, क्यों होता है विवाद? क्योंकि एक व्यक्ति ने धर्म का मतलब समझ रखा होता है, कुछ नियम कायदे, कुछ विश्वास, आस्था की कुछ कहानियां जिनको मानकर उसको चलना है, कुछ करने कुछ न करने का कुछ नियम, कुछ अनुशासन जिसका वो उल्लंघन नहीं कर सकता। और दूसरे व्यक्ति ने उससे विपरीत मान्यता, उससे विपरीत कहानी कुछ पकड़ रखी है। अब एक कहानी और दूसरी कहानी कभी मेल खाएं कैसे, आप ये बताइए। और कहानियों में कोई समस्या नहीं है, बोध कथाएं बड़ी अच्छी होती हैं। धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में बोध कथाओं का बड़ा महत्व रहता है। कहानी सुना करके कोई ऊंची बात समझा जाती है। तो कहानी से अगर आपको बोध प्राप्त करना हो तो ठीक है, पर आप कहानी को ही सत्य घोषित कर दें तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आप मिथ को इतिहास घोषित करने लग जाएं तो अब तो स्ट्राइफ होगी, अब कन्फ्लिक्ट होगी, अब द्वंद्व होगा। इन्होंने कह दिया कि साहब 4 आसमान होते हैं, और ये कह रहे हैं नहीं 2 ही आसमान होते हैं। इन्होंने कह दिया हमारी हूरें हैं, उनका रंग हरा होता है। इन्होंने कहा नहीं, उनका जो रंग है वो सफेद होता है, कपड़ों का रंग या कुछ भी। और इस बात को सत्य कहा जा रहा है कि ऐसा तो है ही। ये कह रहे हैं कि आप जब चलना शुरू करें तो पहले बायां कदम आगे बढ़ाएं, ये कह रहे हैं कि पहले दायां कदम आगे बढ़ाएं, वो कह रहा है तुम्हारी टांग काट दूंगा अगर तुमने दायां कदम आगे बढ़ाया तो। अब मनुष्य इन बातों पर इतना आग्रह क्यों डाल रहा है? क्योंकि उसे धर्म का दार्शनिक आधार पता ही नहीं है। और ये धर्म के क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमें धर्म के नाम पर किस्से कहानियां दे दिए गए हैं, नियम कायदे दे दिए गए हैं, कर्मकांड दे दिए गए हैं, जीवन की एक बंधी बंधाई पद्धति दे दी गई है कि अगर तुम जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, ईसाई हो, तो तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हारी लेन है, तुम्हें इस गली में चलना है, तुम्हें इस गली में चलना, ये सब दे दिया गया है। लेकिन धर्म दर्शन से उठता है सदा, और धर्म के पीछे अगर दर्शन नहीं है तो मामला बहुत विकृत ही नहीं, विभत्स हो जाता है। अब अगर आप सनातन धर्म का उदाहरण लें तो हम कहते हैं हमारा धर्म वैदिक है, वैदिक है। और यहां पर बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस वैदिक धर्म के पीछे दर्शन क्या होगा। वेदों का शिखर और वेदों का दर्शन है वेदांत। तो अब यहां समीकरण बिल्कुल बराबर हो जाता है कि सनातन धर्म है, वैदिक है, और उसका जो दार्शनिक आधार है उसका नाम है वेदांत। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है, और वेदों को ही सनातनी कहता है कि हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तो ठीक है, तुम्हारे पवित्र ग्रंथ हैं, तो उन्हीं ग्रंथों में तुम्हारा दर्शन भी उल्लिखित है, और वो दर्शन जो है वो धर्म का आधार है। वेदांत नहीं तो वेद अपनी धार खो देते हैं, अपनी ऊंचाई खो देते हैं। वेदांत नहीं तो वेदों में फिर तो कर्मकांड इत्यादि ही बचेगा और प्रकृति पूजन बचेगा। उपनिषद सदा से, इसीलिए वेदांत कहते हैं ना उसको, कि वेद वहां आकर के अपनी निष्पत्ति पा लेते हैं। वेद भी जैसे वेदांत की प्रतीक्षा करते हैं कि आए और हमें पूर्णता दे। तो आप दुनिया भर में कहीं भी सड़क पर चलते आम आदमी से पूछिए कि तुम्हारा धर्म किन दार्शनिक सिद्धांतों पर खड़ा हुआ है, तो अफसोस की बात है कि उसको पता नहीं होगा। 1000 में से 999 मामलों में या तो पता नहीं होगा या कुछ आधी अधूरी जानकारी होगी। अब इस कारण दुनिया भर के सारे विवाद होते हैं और द्वंद्व होते हैं। दर्शन तो आपस में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि दर्शन में एक प्रमुख तत्व होता है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। आप कोई दर्शन लेकर के आएंगे, आप सांख्य ले आइए, मैं योग ले आऊं, तो अब चर्चा होगी लड़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। और जो भी बात होगी वो पूर्वाग्रह से निकल के अगर आएगी तो हमने पहले ही आपस में ये निर्णय कर लिया है, ये समझौता, ये करार कर लिया है कि भाई देखो, हम आप बात करने बैठे हैं,
लेकिन पूर्वाग्रह ना आपका चलेगा ना हमारा चलेगा। आप जो भी बात यहां सामने मेज पर रखोगे उसको प्रमाण के साथ रखो। अच्छा, दर्शन में प्रमाण बड़ी बात होती है, हम जानते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कुछ कह दिया कि ऐसा होता है तो होता है। हम जानते हैं कितने तरह के प्रमाणों की बात होती है। कभी हम अनुभव प्रमाण कहते हैं, कभी हम श्रुति प्रमाण कहते हैं, कभी अनुमान को भी हम प्रमाण बोल देते हैं। तो अलग अलग दर्शन अलग अलग तरह के प्रमाणों को स्वीकृति देते हैं। लेकिन क्या प्रमाण हो सकता है, इस पर भी बाकायदा चर्चा हो सकती है, जिसे कहिए शास्त्रार्थ हो सकता है। लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई तो सिर्फ होती है जब ऐसा है, हम ऐसा मानते हैं जी, हम ऐसा मानते हैं जी, यही धर्म है। बिलीफ सिस्टम्स लड़ते हैं आपस में, और सिर्फ लड़ते नहीं है, अफसोस की बात है कि उन्हें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक धारणा, एक मान्यता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कह दीजिए सर्वधर्म संभाव, लेकिन एक धारणा कभी दूसरी धारणा से मेल कैसे खाएगी? हां, आप यह कर सकते हैं कि किसी तरीके से बर्दाश्त कर लें। और इसीलिए फिर हम बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की। बर्दाश्त तो उसी को किया जाता है जो चुभ रहा हो। जब हम कहते हैं कि किसी को बर्दाश्त करना है, तो ये तो अपने आप में हिंसा हो गई। आपको अच्छा लगेगा मैं कहूं कि मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं या आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, और फिर हम इस बात को वर्च्यू माने, इस बात को हम नैतिक श्रेष्ठता का द्योतक माने कि साहब हम लोगों में आपस में सहिष्णुता बहुत है, टॉलरेंस बहुत है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करने की जरूरत क्या है? आओ बात करते हैं। जब बात कर सकते हैं तो बर्दाश्त क्यों करें? हां, बातचीत का हमारा परस्पर आधार यह होना चाहिए कि तुम भी हवा हवाई बात नहीं करोगे और हम भी हवा हवाई बात नहीं करेंगे। भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है? आपने वेदांत की बात कही। युवाओं के लिए मुझे ऐसा आभास होता है, हालांकि आपसे मेरा अनुभव इतर होगा, क्योंकि आप भारत के बेस्ट ब्रेन्स के बीच जा रहे हैं और मैं हर तरह के युवाओं के बीच हूं, तो मुझे लगता है कि दर्शन नाम सुनते ही युवाओं को बड़ी असहजता होती है। परंपरा से भी कोई बहुत आज का युवा प्रेम नहीं करना चाहता। वो कहीं न कहीं किसी भी उम्र में उसे ये लगता है कि उससे पहले की जो पीढ़ी है वो थोड़ी कम जानकार है। तो ये जो बोध है, जबकि सच बात यह है, जहाँ से हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी, संकट उस युवा के सामने है, लेकिन वो एक तरह से दर्शन समझना नहीं चाहता, धर्म उसके लिए दुरूह है, परंपरा का बोझ वो ढोना नहीं चाहता, और प्राप्ति की जो उसकी आकांक्षा और तलाश है, उसे ये पता ही नहीं है कि उसे क्या पाना चाहिए। मैं ये इस प्रश्न का उत्तर, जो भारतीय दर्शन का मूल संदेश और जिस वेदांत की आप बात कर रहे हैं, जहाँ वेद भी अपनी निष्पत्ति प्राप्त कर लेते हैं, वह क्या है और वह युवाओं के बीच कैसे उतरे, उसे युवा कैसे आत्मसात करे, या उसका आकर्षण कैसे बढ़े, कैसे वो आग्रही हो कि नहीं, मुझे सारी बातों के बीच इन बातों को भी जानना चाहिए और इन्हें लेकर चलना चाहिए। सर, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न है, धन्यवाद। देखिए, आपने मुख्यतः जो दो बातें कही युवाओं के विषय में, कि दर्शन से थोड़ा बचकर चलते हैं और परंपरा का पालन नहीं करना चाहते, धीरे धीरे ठुकरा रहे हैं परंपरा को। मेरे देखे ऐसा है नहीं। लिव लाइफ किंग साइज इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा हुआ है। ये दर्शन नहीं है तो क्या है? ये थोड़ा सा घटिया दर्शन हो सकता है, पर है तो दर्शन ही। वहां उन्होंने लिख रखा था, उन्होंने कोई रील बनाई और उसमें आकर के बोल रहे हैं लव मेक्स लाइफ लिव। ये दर्शन नहीं है तो क्या है? कोई पीछे से आकर के अपना, उनका कहना यह है कि भगवान सब संभाल लेगा। ये दर्शन नहीं है तो क्या है?
वो वहां पर कह रहे हैं कि भला कर भला होगा और बुराई के बदले बुरा मिलेगा। ये दर्शन नहीं है तो क्या है? बस ये अपरीक्षित दर्शन है, अनएग्जामिन्ड फिलॉसफी है। ये वो दर्शन है जो दार्शनिक को पता भी नहीं है कि उसने पा कहां से लिया। ये वो दर्शन है जो हवाओं से हम उठा लेते हैं। तुम लड़की हो, घर को बचाकर चलना तुम्हारा काम है। तुम घर की जान हो, पति की सेवा करो, बच्चों को पालो पोसो और घर को एकजुट करके चलो। क्या इसमें दर्शन नहीं है? पर आपको कैसे पता कि ये आपने कहां से उठा लिया? आपको पता नहीं है। देखिए, कहा जाता है कि मनुष्य एक, कहते हैं ना, सोशल एनिमल, सामाजिक पशु वगैरह जो भी है, सामाजिक प्राणी। हाँ, सामाजिक प्राणी है। मेरे देखे हो दार्शनिक प्राणी है। मनुष्य बिना दर्शन के रह नहीं सकता। बस ये है कि अच्छा दर्शन नहीं है हमारे पास। यहां एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फिलोसोफर नहीं है। बस सब कोई अपने खेत से उठता फिलोसोफर है, कोई गली मोहल्ले से उठ रहा है, स्कूल कॉलेज के फिलोसोफर हैं, चौराहों पर फिलोसोफर हैं, नुक्कड़ पर फिलोसोफर हैं, चाय के अड्डों पर फिलोसोफर हैं, बाथरूम में फिलोसोफर हैं, इंस्टाग्राम में फिलोसोफर हैं। उस स्तर की फिलॉसफी चल रही है। समस्या ये नहीं है कि फिलॉसफी नहीं है, समस्या ये है कि फिलॉसफी में स्तर नहीं है। मेरा काम किसी को फिलॉसफर बनाना नहीं है। मेरा काम है उनसे कहना कि फिलॉसफर तो तुम हो ही। चेतना को प्यार होता है सत्य से। आपसे कोई झूठ बोले आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना? तो जो मनुष्य की चेतना है ये सच से प्यार करती है। और फिलॉसफी शब्द का भी बिल्कुल यही अर्थ है, सच से प्रेम। सच से प्रेम। ये जो PHILO है, इसका अर्थ ही है आकर्षण, दूसरे शब्दों में प्रेम। सच से प्रेम। और हम कह रहे हैं मनुष्य की चेतना तो सच से प्रेम करती ही है, तो माने हर मनुष्य है ही फिलॉसफर। तो मेरा काम नहीं है इनको फिलॉसफर बनाना, ही पहले से है। मेरा काम है जो फिलॉसफी है सबकी, उसको एक उठा हुआ दर्जा देना। तो कैसे करता हूं? मैं कहता हूं तुम अपनी बताओ फिलॉसफी, और मैं प्रतिप्रश्न करूंगा। तुमने जो भी एक दिमागी मॉडल बना रखा है, उसमें जब जो छेद हैं और विसंगतियां हैं, मैं उनकी ओर इशारा करूंगा। तो इंसान हो और सच ना मांगे, इंसान हो और विचार ना करे, यह संभव नहीं है। दिक्कत बस ये होती है कि इंसान विचार के किसी निचले तल पर अटक जाता है, उसी तल को सच मान करके। तब उसको किसी ऐसे की जरूरत होती है जो उसके सच को झूठ साबित कर दे। वो काम मैं विनम्रता से करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे सामने जो कोई अपना सच लेकर आता है, मैं कहता हूं ये सच नहीं है, तुम्हारा सच है। ये ट्रुथ नहीं है, योर ट्रुथ है। और योर ट्रुथ might actually be very far from the truth. Can we discuss that? ये मेरा काम है। तो दार्शनिक तो अब है। अब दूसरी बात आपने परंपरा की कही। परंपरा का पालन युवा कैसे नहीं कर रहे हैं? मैं तो प्रश्न करता हूं इनसे, मैं पूछता हूं तुम बताओ अपनी जिंदगी में कोई काम जो मौलिक रूप से उस काम से भिन्न हो जो तुम्हारे दादा परदादा या दादी परदादी भी कर रहे थे। तुम पूरे परंपरावादी हो। तुम्हारे कपड़े बदल गए हैं, बस तुम्हारे कपड़े बदल गए हैं, भाषा बदल गई है, इंटरनेट आ गया है, AI आ गया है, ये सब बदल गया है। पर मूल रूप से जो मनुष्य की आदिम वृत्तियां हैं, तुम उन्हीं का पालन कर रहे हो। तो परंपरा तो चल ही रही है। वही नर का नारी के पीछे दौड़ना, वही नारी का एक तरीके से व्यवहार करना, प्रतिक्रिया करना, वही पैसे की भूख, वही घोंसला बनाने की इच्छा, मेरा भी अपना घर होना चाहिए, वही जमीन जायदाद,
कि लफड़े पचड़े, ये सब काम तो सदा से चलता आया है ना परंपरा में, और तुम भी वही कर रहे हो। बस वो अलग तरीके से पैसा बनाने की सोचते थे, तुम अलग तरीके से पैसा बनाने की सोचते हो। उन्हें भी प्रभुत्व चाहिए था, यश चाहिए था, तुम इन्फ्लुएंसर बनने की सोचते हो। उन्हें भी होता था कि किसी तरह हमारा नाम, यश, कीर्ति बढ़ जाए, तुम भी कहते हो हमारी रीच कितनी है, हमारे फॉलोअर्स कितने हो गए। वो भी गिनते थे कि हम सड़क पर चलते हैं तो हमें कितने लोग नमस्कार करते हैं, तुम गिनते हो तुम्हें लाइक कितने आ गए तुम्हारे पोस्ट पर। तो बदल क्या गया है? परंपरा तो चल ही रही है। जिन बातों से वो डरते थे उन्हीं बातों से तुम भी डरते हो। जिस अज्ञान में वो फंसे हुए थे आज से 100, 500, 5000 साल पहले वाले, उन्हीं अज्ञान में हम भी फंसे हुए हैं। तो अज्ञान की जो धारा है वो परंपरा बन करके तो बह ही रही है मनुष्य की अहम वृत्ति के रूप में। तो सब परंपरावादी हैं। परंपरा का उल्लंघन करना तो किसी बिरले की बात होती है। इतना आसान नहीं होता कि आज के युवा हैं तो परंपरा नहीं मानते, इतना नहीं आसान होता। आप अपने व्याख्यानों में और संवाद में सत्यनिष्ठ आध्यात्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क की बात करते हैं, और आपका मानना है कि युवाओं को इस का पालन करना चाहिए अपने जीवन में। अगर मैं पूछूं आचार्य प्रशांत से कि उनके स्वयं के लिए सत्यनिष्ठ आध्यात्म, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टि उनकी नजर में क्या है, तो उनका उत्तर क्या होगा? दो ही जगहें हैं जहां झूठ पाला जा सकता है। एक तो ये कि ये सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने काले रंग की जैकेट पहनी हुई है और मैं कह दूं काला नहीं साहब पीला है, तो एक ये बाहरी जगह हो गई बाहर मुझसे, जहां मैं कह सकता हूं कि झूठ का अस्तित्व हो सकता है। और उस बाहरी जगह से ज्यादा खतरनाक जगह जहां झूठ पाला जा सकता है वो भीतर है। मैं अपने आप को घोषित किए हुए हूं कि मैं तो बहुत निर्भीक हूं, मैं बहुत करुण हूं, बहुत प्रेमपूर्ण हूं, बहुत निस्वार्थ हूं, और हूं मैं एक नंबर का स्वार्थी, क्षुद्र, कामी इंसान। इन दो जगहों पर वो जो बाहर का झूठ है उसको हटाने का काम विज्ञान करता है, लेकिन विज्ञान के पास भी आपको जाना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत मजे में अपनी कल्पनाएं, अपनी मान्यताएं पाले बैठे रह सकते हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि साहब आसमान का रंग नीला इसलिए है क्योंकि एक परी है, उसने बड़ा अपना लंबा चौड़ा दुपट्टा जो है वो फैला रखा है और वो दुपट्टा नीला है। आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, जबकि विज्ञान अब सैकड़ों सालों से जानता है कि आसमान नीला क्यों है। आप जाकर किताब पढ़ें विज्ञान की तो आपको पता चले। आप फैसला कर सकते हैं कि मैं जानबूझकर विज्ञान की किताब पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपना बाहरी भ्रम यथावत रखना चाहता हूं, और अपने भीतर क्या चल रहा है ये तो विज्ञान भी ना बता पाए। ये तो खुद को ही मानना पड़ता है, ये और कठिन पड़ता है। सत्यनिष्ठ अध्यात्म का मतलब है न बाहर झूठ स्वीकार करूंगा, न भीतर झूठ स्वीकार करूंगा। बाहर तथ्य हैं, उनको जानने के लिए विज्ञान और तमाम जो शोध के क्षेत्र हैं उनके निकट जाऊंगा। कुछ भी बस यूं ही मान नहीं लूंगा कि साहब किसी ने कहा कि चीन की आबादी कितनी है, किसी ने आकर के कहा 160 करोड़, हमने कहा ठीक है। अरे भाई तुम्हारे पास साधन उपलब्ध हैं, जाकर के जांचो, परीक्षण करो। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका आपने अभी उल्लेख किया। जो ज्यादा कठिन काम है जो हम कह रहे हैं वो है भीतर, कि मैं तो कह रहा हूं कि मैं आपसे बात इसलिए करने आया हूं ताकि हम जरा परस्पर विमर्श करके एक दूसरे के मन को शुद्ध कर सकें। और भीतर मैंने ये पाल रखा है कि मैं यहाँ आऊँगा तो कुछ यश कमाऊँ, कुछ पैसा कमाऊँ, कुछ और करूँ, राजनीति में प्रवेश कर जाऊँ, यहाँ तो चुनाव क्यों ना लड़ूँ, ठीक है। और वो मैं कपट पाले बैठा हूँ,
और बात बुरी ये नहीं कि मैंने वो पाल रखा है, बुरी बात ये कि मैंने खुद को ही जता रखा है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। वो अपने सारे इरादे भीतर रखते हुए भी मैंने स्वयं को आश्वस्त कर रखा है कि आदमी तो मैं साधु हूं। यहां कोई विज्ञान आपकी मदद नहीं कर सकता, यहां तो आत्मावलोकन ही करना पड़ता है। सत्यनिष्ठ अध्यात्म का मतलब यह है कि बाहरी और भीतरी तथ्य दोनों को जानूंगा, और जो जान लिया उसको अनजाना नहीं करूंगा। सिर्फ जानना भी पर्याप्त नहीं होता, जो देख लिया उसको अनदेखा नहीं करूंगा। समर्पण जरूरी है। जो दिख गया उसके सामने सर झुका दूंगा। तथ्यों से फालतू बहस नहीं करूंगा, लड़ूंगा झगड़ूंगा नहीं। जब तक बात पता नहीं चली है झुकूंगा नहीं, और जब बात स्पष्ट दिख गई है उसके बाद झुका हुआ सर मेरा उठेगा नहीं। समर्पण जरूरी है। आचार्य जी, आपने बहुत सारे गीता और उपनिषद पर लगातार पाठ्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं, और आपकी लगातार इस बात की कोशिश है कि युवाओं के बीच यह लोकप्रिय हो, वो जाने। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं सार संक्षेप में पूछूं कि आज का युवा उन पाठ्यक्रमों के मूल तत्व को कैसे जाने या उनकी ओर आकर्षित कैसे हो, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आकर्षण जरूरी नहीं है, विकर्षण जरूरी है। जब तक मैं माने बैठा हूं कि जैसा मैं हूं मैं ठीक हूं, मुझे सिर्फ मेरी ही छाया, मेरा ही प्रतिबिंब आकर्षित करेगा, क्योंकि मैं ठीक हूं, मैं ही सुंदर हूं, मैं ही बढ़िया हूं। तो जो मेरी इच्छा है, विचार है, कामना है, वही ठीक है। विकर्षण होना चाहिए। अपनी बुरी हालत साफ दिखनी चाहिए। मैं यहां तक कहता हूं कि वास्तविक अध्यात्म की शुरुआत तब मानना जब स्वयं से घिन आने लगे। विकर्षण जरूरी है। विकर्षण नहीं होता, इसीलिए चाहे भगवत गीता, उपनिषद हो, दुनिया भर के तमाम बोध ग्रंथ हैं, वो विफल चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? मैं यहां बैठा हुआ हूं, आत्मविश्वास से भरा हुआ, आत्मसंतुष्ट। मैं कह रहा हूं मैं जिंदगी में बहुत बढ़िया आदमी हूं, सफल आदमी हूं, सब हासिल कर रखा है, समाज में इज्जत है मेरे पास, बैंक में पैसा है मेरे पास, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, सब मेरा अच्छा चल रहा है, दान पुण्य कर देता हूं, तो अगला जन्म भी मैंने अभी से आरक्षित कर रखा है, स्वर्ग में मेरी सीट भी पक्की है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। इस आदमी के पास आप जाकर के कहेंगे आओ दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद खोलते हैं, ये क्यों आएगा? मुझे बताइए क्यों आएगा? ये नहीं आएगा। ये आएगा भी तो खाना पूर्ति करने आएगा। ये आएगा और कहेगा हाँ हाँ ये उपनिषद है, दिखाओ, हाँ 2-4 पन्ने पलटेगा, जम्हाई मारेगा, भाग जाएगा। और ज्यादातर लोगों का यही चला है। इसीलिए तो आप जब आम जनता में जाएं और दर्शन की बात करें तो किसी को क्या पता है? नाम तक नहीं पता। न भारतीय दार्शनिकों के नाम पता होंगे, न ग्रंथों के पता होंगे, न पश्चिमी दार्शनिकों के नाम पता होंगे। चीन, जापान, अरब, आप किसी दिशा चला जाएं, लोगों को नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हमारा हिसाब किताब जैसा चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत कुछ खोट हो सकती है, पर मूलतः वो ठीक ही है। हमारे जीवन का आधार ठीक है, हाँ इमारत में थोड़ा रंग रोगन करना बाकी है, बाकी बुनियाद, फाउंडेशन तो ठीक ही है, पर्दे बदलने बाकी हैं घर के। हमें ऐसा लग रहा होता है। विकर्षण चाहिए। शुरुआत इससे होती है कि मुझे दिखे कि मैं जिंदगी जी ही गलत बुनियाद पर रहा हूं, कि मेरे 1-2 फैसले गलत नहीं हो गए, मेरे सब फैसलों का आधार ही गलत है, मेरे कर्म उल्टे नहीं पड़ गए, मुझसे अनायास कुछ गलतियां नहीं हो गई। कर्ता जो भीतर बैठा है, द डूअर, वो डूअर ही फॉल्स है, वो डूअर ही झूठा है। जब ये दिखाई पड़ता है तो आदमी नाक घिसता हुआ, दौड़ता भागता फिर आता है ग्रंथों की ओर और दर्शन की ओर। तो वो चाहिए। और आज का जो युग है वो आपको अच्छा अनुभव करने के, फील गुड करने के इतने साधन और इतने मनोरंजन देता है कि आपकी हालत कितनी भी खराब हो, आपको फिर भी ऐसा लगता है मेरी जिंदगी तो ठीक ही चल रही है,
कितनी भी हालत खराब हो, कुछ मनोरंजन आ जाएगा, कुछ बहाना, कुछ सांत्वना, कुछ दिलासा, ये सब आ जाएंगे, और आप कभी भी उस बिंदु पर नहीं आएंगे जहां आप स्वयं से पूरे तरीके से निराश हो पाएं। वो जो टोटल डिसइल्यूजनमेंट है ना, वो किसी वास्तविक शुरुआत के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य जी, एक प्रश्न जो हमारे संवाद से थोड़ा सा इतर है। वर्तमान में हम जहाँ भी जाते हैं, बहुत सारे मठ, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक, प्रशिक्षक और हमारे हिंदू वाङ्मय में जितने भी माध्यम हैं, जहाँ आपने एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही थी कि जितने भी हमारे वेदांग और दर्शन के जितने भी हमारे तत्व हैं, इन सब के नाम पर बहुत सारे लोग एक तरह से अपनी तरह से प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो एक बड़ी बाजार के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं कि आज का युवा या आज के लोग उसमें सच्चे प्रशिक्षक को, सच्चे धर्मगुरु को या सच्चे शिक्षक को कैसे चुनेंगे, और ये बाजार के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ये सही है या गलत है? नहीं, ये बाजार के रूप में सदा से रहा है, बस आज साधन आ गए हैं उस बाजार के आकार के बढ़ने के। एक तो दुनिया की अर्थव्यवस्था ही बहुत बड़ी हो गई है, इतिहास में इतनी बड़ी कभी रही नहीं, और दूसरा संचार के, संवाद के माध्यम बहुत बढ़ गए हैं, तो वो जो बाजार है उसका आकार बढ़ गया है, मार्केट साइज बढ़ गया है, वरना बाजार हमेशा से था। धर्म के नाम पर लूट हमेशा से मची है। आपने पूछा कैसे पहचाने कि सच्चा शिक्षक ठीक है कि नहीं, क्या से जाएं उसके पास, जरूरत ही नहीं है। मुझे अपनी बीमारी नहीं पता, मुझे डॉक्टर क्या पता? पहले मैं क्या जानूं? देखिए, शरीर की बीमारी झुठलाई नहीं जा सकती, क्योंकि तथ्य होती है, भौतिक स्थूल तथ्य होती है। आपके यहां जांघ में इतना बड़ा फोड़ा निकल आया, आप झुठला नहीं पाओगे, दिख रहा है, ठीक है, आप झुठलाओगे, कोई और पूछेगा कि ये क्या हो गया। पर भीतरी बीमारी, अंतःकरण का रोग, हम दबाए रहते हैं, हम उसको मानते ही नहीं। तो हमें अपनी बीमारी का ही पता नहीं होता, हम नहीं स्वीकार करना चाहते कि हम भीतर से बहुत बहुत रोगी हैं। जिसको अपनी बीमारी का पता होगा वो किसी घटिया चिकित्सक के पास फंस ही नहीं सकता, क्योंकि अब बीमारी ही फैसला कर देगी कि चिकित्सक ठीक है कि नहीं। बीमारी ही फैसला कर देगी ना। मैं जिसके पास गया हूं, अगर वो मेरी बीमारी का इलाज कर सकता है तो चिकित्सक ठीक है। मुझे गुरु को पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे स्वयं को पहचानने की जरूरत है। गुरुओं को, जो बाजारू गुरु हैं, जो लूट लाट रहे हैं, जेल भी चले जा रहे हैं, उनको तो मैं दोष देता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ सप्लायर हैं। उन्होंने आपको वही दिया जो आपने मांगा। आप उनके पास मनोरंजन मांगने गए थे, उन्होंने मनोरंजन दिखा दिया। आप गए थे उनके पास कि हमें भूत चढ़ा है, उन्होंने कहा भूत भगाए देते हैं तुम्हारा। आप उनके पास मनोकामना पूरी करने गए थे कि मुझे बेटा चाहिए, उन्होंने कहा लो ये खा लो फलानी अदरक की गांठ, इससे तुमको बेटा हो जाएगा। तो आप जो कर रहे हो उसी का आपको फल मिल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, ये जो पूरी भक्तजनों की टोली बैठी होती है, ये अगर थोड़ी जागरूक हो तो फर्जी बाबा इन्हें ठग पाएगा क्या? पूछ रहा हूं, बस बताइए। अब एक और बात पूछ रहा हूं, ये जो भक्तजनों की, भक्त माने अंधभक्त, ये जो अंधभक्तों का जमावड़ा लग जाता है बड़े बड़े शामियानों में, बड़े कई बार तो लाखों में तादाद पहुंचती है भाई, ठीक है, ये गए ही हैं अपने भ्रम को पोषण देने। इनमें साहस नहीं कि अपनी धारणाओं को दी गई कोई चुनौती बर्दाश्त कर पाए। मान लीजिए मंच पर कोई आ गया ऐसा जो कहे कि तुम सब के सब फर्जी हो, ये जो तुम यहां पर 1 लाख लोग जमा हो,
तुम सब यदि अध्यात्म की तरफ भी आए हो तो सिर्फ अपनी वही पुरानी गंधाती कामनाएं पूरी करने आए हो, तुम लोग ही गड़बड़ हो, तो वो पंडाल कितनी देर में खाली हो जाएगा ये बताइए? अरे सब भगेंगे, भाग जाएंगे। सब भगेंगे। क्योंकि हम तो मंदिर भी इसलिए जाते हैं ना कि हे ईश्वर मेरी मुरादें पूरी कर दे। कौन जाता है मंदिर ये कहने कि अगर मेरे भीतर झूठ ही झूठ भरा है तो तोड़ दे मुझको भीतर से? किसने जाकर के कहा ये मंदिर में? तो बाबाओं के पास भी हम बस इसीलिए जाते हैं कि सस्ता मनोरंजन मिल जाए, मनोकामना पूर्ति का कुछ मिल जाए। जो हमारी पहले से ही धारणाएं चल रही हैं बाबा उनकी पुष्टि कर दे। जो रास्ते जो साधन हम पहले से ही अपनाते आ रहे हैं बाबा कह दे हाँ हाँ इसी रास्ते पर और तेजी से चलो और उसका ये रहा मंत्र, इस मंत्र का उपयोग कर लो। जिस रास्ते पर पहले ही चल रहे हो वो रास्ता और साफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। जो कहानियां तुम पहले से ही मानते आ रहे हो बाबा उन कहानियों को और ज्यादा सत्यापित कर देता है। तो जब तक लोग नहीं जागरूक होंगे बाबाओं की सप्लाई लाइन वैसे ही चलती रहेगी जैसी है। एक को हटाएंगे दूसरा आ जाएगा, एक के बाद एक नए नए पैदा होते रहेंगे। अब तो बच्चे भी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं बच्चे? क्या उस बच्चे में कुछ खास है? नहीं, बच्चे में कुछ खास नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बच्चे का बचपन मारा जा रहा है, बच्चे का तो बचपन मारा जा रहा है। ये लोग दोषी हैं जिनको इस तरह का आध्यात्मिक मनोरंजन भोगना है। ये स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है और उसका कंजम्पशन चल रहा है और शिकार हो रहा है बच्चा उसका, ये चल रहा है। तो मैं क्या किसको दोष दूं भाई? रोगी को पता होना चाहिए मुझे ठीक होना है, क्योंकि गरज किसकी है? गरज किसकी है? रोगी की। मैं अपना अगर रोग जानूंगा तो फर्जी चिकित्सक को मैं 2 दिन में पहचान के हटा दूंगा। मैं कहूंगा मैं अपना रोग जानता हूं, तू मेरा रोग तो हटा ही नहीं पाया। ये बाबाओं के सामने बैठते हैं लोग, ये कभी सवाल करते हैं? नहीं सवाल करते हैं। ये अपना रोग प्रदर्शित तक नहीं करते, ये बस बैठ जाते हैं कि हमें प्रवचन दे दो, हमें कथा सुना दो, हम चले जाएं। जो रोगी अपना रोग प्रदर्शित भी नहीं कर रहा उसे कैसे पता चलेगा कि उसका रोग ठीक भी हुआ कि नहीं हुआ? वो तो बस किसी तरह का मलहम लगवाने आया है, मलहम लग जाता है, लोग हंसते हुए घर चले जाते हैं। आपने अभी जैसे रोगी वाला प्रश्न पूछा वैसे ही कि अपने किसी कार्यक्रम में आपने पूछा था युवाओं से कि आज के युवाओं को गुलामी पसंद है। क्या आज के युवा किस तरह से किन चीज़ों के गुलाम हैं? वो अपने मानस के गुलाम हैं, अपने समय के गुलाम हैं, अपनी सोच के गुलाम हैं, अपने अंतर्मन के गुलाम हैं? किस चीज़ के गुलाम हैं? देखिए, गुलामी नहीं पसंद होती किसी को, मुक्ति तो स्वभाव है। पर दाम के मजे लूटने की बुरी आदत लग जाती है। गुलामी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसके दाम मिलते हैं। गुलामी नहीं पसंद है, दाम पसंद है। अब क्या करें? अगर बिना दाम की कोई गुलामी करवाए तो एक आदमी ना करे। कोई आपसे गुलामी करवाए और कहे दाम भी नहीं दूंगा, कोई सुख सुविधा नहीं दूंगा, बदले में तुम्हें किसी तरह की कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं मिलेगी, कोई करेगा गुलामी? लोग आते हैं कहते हैं हम यहां फंसे हुए हैं, हमारी हालत भैंसी, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमारी हालत खराब है। मैं कहता हूं ये मत बताओ कि फंसे कहां हो, ये बताओ कि वहां फंसने के तुमको दाम कितने मिल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति गुलामी सिर्फ एक कारण से स्वीकार करता है कि उस गुलामी के एवज में, उस गुलामी के बदले में उसे कुछ दिया जा रहा होता है और व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर पा रहा होता कि जो कुछ भी उसको दिया जा रहा है वो बहुत कम है उस नुकसान की अपेक्षा जो वो गुलामी बर्दाश्त करके झेल रहा है। ये समस्या है। अब आज का युवा, दुनिया इतनी समृद्ध संपन्न कितनी कभी भी नहीं थी इतनी आज है, तो आज गुलामी के जो दाम मिलते हैं उतने कभी नहीं मिलते थे। तो आज गुलामी को ठुकराना और मुश्किल होता जा रहा है। आपने तो खुद छोड़ दिया और युवाओं को कह रहे हैं कि दाम मिल रहे हैं इसलिए उन्होंने पकड़े रखा है। तो इसीलिए तो हमारा इनका प्यार है ना। ये इनके सामने कोई तो खड़ा होता है जो कि अभी दाम लेकर बिकने को तैयार नहीं है, तो यही बात इन्हें अच्छी लगती है। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम सावन है।
आपको जितना सुना है उसमें ये पाया है कि भारतीय दर्शन परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की दास्ता और बंधनों से मुक्त करने के लिए है। आज जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है वो वास्तविक दर्शन से तो तालमेल रखती नहीं है, काफ़ी हद में विकृत हो चुकी है। तो इस विकृति का क्या प्रभाव युवाओं के जीवन पर पड़ रहा है और इसका क्या प्रभाव साहित्य पर पड़ा है, क्योंकि ये साहित्य का मंच है, तो साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत बड़ा स्कोप है जो इसका आपने प्रश्न पूछा है, इसके उत्तर को बड़ी व्यापकता चाहिए होगी। उतना शायद हमारे पास समय है नहीं, पर मैं उसमें संक्षेप में जो बोलता हूँ, देखिए कहते हैं ना हम सदा से साहित्य समाज का आईना है, दर्पण है, आईना है। तो किसी समय में किसी समाज में कैसा साहित्य रचा जा रहा है ये बात संयोगिक या अनायास नहीं होती है। सामाजिक परिस्थितियां बहुत हद तक तय करती हैं कि साहित्य रचा कैसा जाएगा और कौन सा साहित्य है जो प्रकाश में प्रमुखता में आएगा, जनमानस के बीच लोकप्रिय हो पाएगा। अब बिल्कुल हो सकता है आज कोई उदीयमान लेखक हो, प्रतिभावान और बहुत अच्छी किताब लिखे और वो किताब बिल्कुल धारदार है और सच बोल रही है, लेकिन उसको कोई पाठक ही ना मिले, बिल्कुल हो सकता है। तो व्यक्ति ही समाज बनाता है और व्यक्ति की दशा ही तय कर देती है कि उस समाज में कलाओं का क्या स्थान और स्तर होगा। ठीक है, तो ये आप निश्चित जान लीजिए। तो साहित्य हो, संगीत हो, कलाकृतियां हो तरह तरह की, जिसमें सिनेमा भी शामिल है, ये सब की सब प्रदर्शित कर रही हैं आज आम आदमी के मानसिक स्तर को। तो आप उनको जब देखते हैं तो पता चल जाता है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी आपने जो बोला उस पर बात आधे एक घंटे हो सकती है। कोई उसमें विशेष बिंदु हो जो आप पूछना चाहते हो तो वो बोल दीजिए। युवाओं के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है जो विकृति आई है? देखिए, हमारे ज्यादातर लोग ना अपने चलाए चलते नहीं है, हमारा मन हमारा नहीं होता। आजकल एक शब्द प्रचलित हो रहा है, एल्गोरिदमिक कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना को सोशल मीडिया एल्गोरिदम चला रहा है, क्योंकि युवा अपना बहुत सारा समय मोबाइल की स्क्रीन के सामने बिता रहा है। टीवी नहीं देखते युवा, बहुत कम देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। और टीवी में तो फिर भी प्री प्रोग्राम्ड कार्यक्रम आता है आपके सामने कि 9:30 बजे इस चैनल पर ये आएगा तो वही आना है। सोशल मीडिया एक मामले में अलग है और खतरनाक है। वो आपका मन पढ़ता है, मन की वृत्तियां और विकार पढ़ता है, आपकी पसंद नापसंद पढ़ता है और उसी के अनुसार आपको वही दिखा देता है और ज्यादा जो आप पहले से हो। लालची आदमी को लालच से भरी सामग्री दिखा देगा सोशल मीडिया, आपकी फीड में वही सब आएगा। डरे आदमी को डरी चीजें, हिंसक आदमी को हिंसक, नफरती आदमी को नफरत बढ़ाने वाली चीजें दिखा देगा। जो जैसा है उसको वही दिखा देगा। किसी को नाच में रुचि, उसको नाच ही नाच, नाच ही नाच, नाच ही नाच। किसी को कॉमेडी का चस्का, कॉमेडी देख रहा है। किसी को सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट ही दिखा रहा है, क्योंकि वो है ही व्यक्ति ऐसा। तो ढलान पर गिरना आसान होता है। कोई भी व्यक्ति जाकर के आमतौर पर ऊंची उठने वाली चीज तो सर्च करता नहीं ना एल्गोरिदम में। नहीं। आदमी ज्यादातर 100 में से 99 मौकों पर कोई व्यर्थ की चीज ही सर्च करता है और एल्गोरिदम आपको वही चीजें बार बार दिखाएगा। वो बेकार चीज जो आपने सर्च करी थी वो आपकी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि जो आप अपनी आंखों से ले रहे हो वो भी भोजन है, वो आपका शरीर बन जाएगा। और जो आपका शरीर बन गया वो सबको जीवन हो गया आपका। वो आ रही बात समझ में? तो आज का जो आज एक इंस्टाग्राम पर रील चल रही है उसको साहित्य क्यों ना माना जाए? वो भी साहित्य है। यूट्यूब पर कोई वीडियो आ रहा है, उसमें जाकर के कोई कुछ बोल रहा है, पॉडकास्ट जैसा है, वो एक तरह से दर्शन की ट्रेनिंग चल रही है और वो सब बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है आपको। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि आप उसमें से क्या अपने लिए चुन रहे हो। जो आप चुनोगे वो और ज्यादा आपको मिलेगा और वो चीज आपकी जिंदगी बन जानी है। तो सावधान रहिए।
आ जाइए आ जाइए। आइए आइए आइए, हाँ ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना, चित्त का आनंदित हो जाना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर।